हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 1857 की क्रांति में इरनपुरा छावनी के बारे में। इरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857। इरनपुरा छावनी जो मारवाड़ रियासत में पड़ती थी। इरनपुरा छावनी कहाँ पड़ती थी? मारवाड़ रियासत में पड़ती थी। इरनपुरा छावनी वर्तमान में पाली ज़िले में है। इरनपुरा छावनी उस समय कहाँ पड़ती थी? मारवाड़ रियासत में, और अब कहाँ पर है? पाली ज़िले में स्थित है। और इसका गठन कब हुआ? 1835 में। अगर पूछा जाए कि इरनपुरा छावनी का गठन कब हुआ, तो 1835 ईस्वी में। यह 1836 में जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। यहाँ कौन सी सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया? जोधपुर लीजियन। और कब किया गया? 1836 में। यहाँ 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ, जिसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। इरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। और किसकी हत्या कर दी गई? अलेक्जेंडर की। और अलेक्जेंडर कौन था? पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र। 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलकराम तथा शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया गया। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया? तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा इरनपुरा छावनी में दिया गया। 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलकराम तथा शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। पाली में अहुआ के ठिकानेदार कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। पाली में अहुआ के ठिकानेदार कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत लगभग अपने 1000 सैनिकों को लेकर इनसे मिल जाता है। कुशाल सिंह चंपावत लगभग 1000 सैनिक लेकर इनसे मिल जाता है। खैरवा गांव पाली में कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात किससे होती है? विद्रोहियों से होती है। खैरवा गांव पाली में कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात विद्रोही सैनिकों से होती है, यानी क्रांतिकारियों से होती है। तो अगर पूछा जाए कि कुशाल सिंह चंपावत की क्रांतिकारियों से मुलाकात कहाँ होती है, तो खैरवा गांव पाली में। और उसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत करते हैं। जैसे सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें रोकने का प्रयास तखत सिंह ने किया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें रोकने का प्रयास किसने किया? तखत सिंह ने उन्हें रोकने के लिए 2 सैनिकों के नेतृत्व में सेना भेजी। एक तो ओनाड सिंह पवार और दूसरा कर्नल हीथकोट। ओनाड सिंह पवार और कर्नल हीथकोट की सेना आती है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। तो एक बार एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि बिथोड़ा कहाँ पर है? तो बिथोड़ा कहाँ पर है? पाली में। और ये युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को। यह युद्ध हीथकोट और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ, जिसमें हीथकोट मारा गया। इस युद्ध में हीथकोट के साथ जोधपुर के राजा तखत सिंह थे। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाड भी मारा गया। जोधपुर का किलेदार कौन मारा गया? ओनाड सिंह। अंग्रेज सेनापति हीथकोट भी मारा गया और जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह भी मारा गया। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय होती है। इसमें किसकी विजय होती है? क्रांतिकारियों की विजय होती है। चेलावास का युद्ध, जिसे गोरेम कालो का युद्ध भी कहते हैं, यह कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। इसे गोरेम कालो का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कुशाल सिंह व एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध होता है। कुशाल सिंह की विजय होती है। किसकी विजय होती है? कुशाल सिंह की विजय होती है।
जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि आवा के किले के दरवाजे पर किसका सिर काटकर लटकाया गया तो मैकमोसन का, यानी मौसम खराब हो गया, यानी मैकमोसन की हत्या कर दी गई। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आवा पर आक्रमण करती है। तो आवा पर आक्रमण कब किया? 20 जनवरी 1858 को। किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी सौंपकर मेवाड़ चला गया। कुशाल सिंह कोठारिया यानी सलुम्बर मेवाड़ में शरण लेता है। उस समय मेवाड़ का ठाकुर जोध सिंह था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। बिथोड़ा के युद्ध में तो क्रांतिकारियों की विजय होती है और चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारियों की विजय होती है, लेकिन आवा के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। कुशाल सिंह की एक देवी थी। कुशाल सिंह की एक देवी थी। कुशाल सिंह की एक देवी थी सुगाली माता। कुशाल सिंह की देवी का नाम क्या था? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल होम्स अजमेर उठा लाया। सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल होम्स कहाँ ले गया? अजमेर। सुगाली माता के 10 मुंह और 54 हाथ थे। सुगाली माता के कितने मुंह थे? 10 मुंह और 54 हाथ थे। सुगाली माता को राजस्थान में 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की देवी कौन है तो सुगाली माता। आवा की कुल देवी सुगाली माता। सुगाली माता की सुगाली माता की मूर्ति आज भी पाली के संग्रहालय में रखी हुई है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है? पाली संग्रहालय में। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ आवा में बने हुए हैं। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ आवा में बने हुए हैं। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ बने हुए हैं? आवा में। सरकार ने कुशाल सिंह की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। अगर पूछा जाए कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया तो मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1860 को। इसके बाद 10 नवंबर 1860 को मेजर टेलर आयोग की रिपोर्ट आई। मेजर टेलर आयोग की रिपोर्ट कब आई? 10 नवंबर 1860 को। इस रिपोर्ट में लिखा था कि कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष थे। इस रिपोर्ट में लिखा था कि कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष है। यहाँ पर उनको बरी कर दिया जाता है। 1864 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत का उदयपुर में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। अगर पूछा जाए कि कुशाल सिंह चंपावत का निधन कब हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ तो 1864 ईस्वी में। कुशाल सिंह चंपावत का निधन कहाँ होता है? उदयपुर में। और कब होता है? 1864 में। राजस्थान में 1857 की क्रांति में सर्वाधिक संघर्ष एरिनपुरा छावनी में हुआ। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे अधिक संघर्ष किस छावनी में हुआ तो एरिनपुरा छावनी में। सुगाली माता के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। सुगाली माता कुशाल सिंह की एक देवी थी। सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल होम्स कहाँ ले आया? अजमेर ले आया। सुगाली माता को राजस्थान की 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की देवी कौन है तो सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। आवा की क्रांति को आज भी लोग लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। आवा की क्रांति को आज भी लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे चंग बाजे भल्लो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। ढोल बाजे चंग बाजे भल्लो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। प्रश्न, मोती खां व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में किस छावनी के सैनिकों ने क्रांति का आगाज किया? एरनपुरा। मोती खां व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में किस छावनी के सैनिकों ने क्रांति का आगाज किया? एरनपुरा।
तो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कितने युद्ध लड़े गए? 3। बीसीए से बी से बिथोड़ा, सी से चेलावास और ए से आउवा। बी से बिथोड़ा, सी से चेलावास और ए से आउवा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।